हे दोस्तों, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है एनआरआई और पीपीएफ अकाउंट। बहुत से एनआरआईज को पीपीएफ अकाउंट के बारे में काफ़ी सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों को लेकर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के साथ आगे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि भाई क्या एनआरआई पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकता है? तो एनआरआई कैपेसिटी में कोई भी एनआरआई नया पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर किसी एनआरआई के पास में रेसिडेंट होते हुए कोई पीपीएफ अकाउंट है तो क्या उसको वो होल्ड कर सकता है? तो हाँ दोस्तों, उसको वो होल्ड कर सकता है, उसको वो रिटेन कर सकता है। तो क्या उसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है? तो हाँ दोस्तों, उसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है, पर कब तक? ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसके मैच्योरिटी तक कर सकता है। जनरली जो पीपीएफ अकाउंट होता है उसकी मैच्योरिटी होती है 15 ईयर्स की, उसके बाद भी वो एक्सटेंडेबल होता है फर्दर 5 ईयर्स के लिए। तो जहां तक भी जिस भी ब्लॉक में नॉन रेसिडेंट रहेगा, अगर वो 15 ईयर्स के ब्लॉक में है तो 15 ईयर्स तक ही उसको होल्ड कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो अगले ब्लॉक में है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के ब्लॉक में है, तो वहां तक ही वो उसको होल्ड कर सकता है और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। आफ्टर मैच्योरिटी इट शुड बी कंपल्सरीली विड्रॉन। तो दोस्तों, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? तो इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ का और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब दोस्तों, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन जनरली जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो किसी को ये पता नहीं होता है कि कब करना है। बस ये पता होता है कि भाई साल में 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन करना है, या जो भी अमाउंट जो करते होंगे उतना अमाउंट करना है। तो दोस्तों, उसके इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन 5th के पहले अगर हमने कंट्रीब्यूट किया है कोई भी मंथ के, तो उस मंथ का इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ जाता है। अगर मैंने कोई कंट्रीब्यूशन लाइक 5th अप्रैल को किया है या 5th मई को किया है, मतलब उसके पहले अगर किया है मैंने, तो वो मंथ के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में वो अमाउंट भी कंसीडर होता है। अगर मैंने कोई कंट्रीब्यूशन 6th को, 7th को या कोई भी फर्दर डेट में किया है तो उस मंथ के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में वो अमाउंट कैलकुलेट नहीं होता है। तो हमको कंट्रीब्यूशन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि भाई बिफोर 5th हम इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि एनआरआई हैं, एनआरआई को ये कंट्रीब्यूशन करना अलाउड है, तो वो किस अकाउंट से करेगा? एनआरआई बीइंग फर्स्ट, तो वो सेविंग अकाउंट होल्ड नहीं करेगा, तो वो अपने एनआरओ अकाउंट से कर सकता है, एनआरई अकाउंट से कर सकता है या एफसीएनआर अकाउंट से कर सकता है। ये तीनों अकाउंट में से किसी भी अकाउंट से ये कंट्रीब्यूशन कर सकता है। दोस्तों, बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन था कि भाई गवर्नमेंट ने 3 अक्टूबर 2017 में नोटिफिकेशन लाया था कि भाई जिसके अंडर में कि जो भी एनआरआईज हैं उनको पीपीएफ अकाउंट क्लोज करने के लिए बोला है। अगर वो क्लोज नहीं करते हैं तो उनका इंटरेस्ट का रिडक्शन बताया था। उसके बाद में 23 फरवरी 2018 में, लगभग 5 महीने के बाद में, गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया था, उस रेगुलेशन को विड्रॉ कर लिया था। इस कारण से बहुत से लोगों को बीच में ये था कि भाई क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते क्या नहीं कर सकते। आज भी काफ़ी एम्बिग्यूटी है, बट आर व्यू इज कि भाई हम पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ कर लिया गया था। तो दोस्तों, आगे जो है कि भाई ये हम कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं? तो हम इसके मैच्योरिटी तक इसको होल्ड तो कर सकते हैं। अगर हमने इस अकाउंट को मैच्योरिटी पे लाइक आफ्टर 15 ईयर्स में मेरी मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद अगर मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया तो क्या? तो अगर हम उसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो वहां पर जब तक भी वो पैसा रहेगा उस पर कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, अभी ये हो गया कि भाई पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्या मैं प्री मैच्योर कर सकता हूं पीपीएफ अकाउंट को? तो हाँ दोस्तों, प्री मैच्योर हो सकता है आफ्टर 5th ईयर, आफ्टर 5th फाइनेंशियल ईयर हम इसको प्री मैच्योर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन में उसको मैच्योरेट कर सकते हैं और उसके अमाउंट के भी कुछ कंडीशन है, तो वहां पर ये हो सकता है। क्या मैं पीपीएफ अकाउंट पे लोन ले सकता हूं? तो हाँ दोस्तों, बीइंग एनआरआई आप पीपीएफ अकाउंट पे लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में लोन लिया जा सकता है आफ्टर थर्ड ईयर। उसके भी कुछ कंडीशंस है कि भाई कितने अमाउंट का लोन लिया जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो भी होगा। अगर दोस्तों कोई एनआरआई पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर करता है, कोई भी पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर करता है, तो उस पर 1% का पीनल इंटरेस्ट होता है। मतलब इंटरेस्ट जो हमको दिया गया है उसमें रिडक्शन होता है, तो 1% का पीनल इंटरेस्ट होता है, ये हमको ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, क्या ये पीपीएफ अकाउंट माइनर के नाम पे खुल सकता है? तो पहली तो बात दोस्तों, एनआरआई बीइंग एनआरआई कोई भी पीपीएफ अकाउंट नया तो खुलना नहीं है, पर एनआरआई होने से पहले क्या मैं मेरे माइनर चाइल्ड के नाम पर अकाउंट खोल सकता हूं? तो हाँ दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ माइनर चाइल्ड।
अब बीइंग एनआरआई, आप एनआरआई हैं या कोई एनआरआई है और उनका लड़का जो है, बच्चा जो है वो रेसिडेंट है इंडिया में, तो क्या उसके नाम पे अकाउंट खुल सकता है? तो उनका जो लड़का है वो तो रेसिडेंट, बीइंग रेसिडेंट, उसके नाम पे तो अकाउंट खुल सकता है। और ये अकाउंट जब खुलेगा तो इसके लिए गार्डियन जो होगा वो रेसिडेंट ही होना जरूरी है, नॉन रेसिडेंट इसका गार्डियन नहीं हो सकता। मतलब आप उसका गार्डियन नहीं बन सकते, आपको कोई और रेसिडेंट जो रहेगा उसको उनका गार्डियन बनाना पड़ेगा, तभी माइनर का अकाउंट खुल सकता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि भी क्या माइनर के अकाउंट पे जो पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है क्या। अब क्या ये पीपीएफ अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट में खुल सकता है? तो नहीं दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जॉइंट अकाउंट में नहीं खुल सकता है। अब जब हम मैच्योरिटी करेंगे, जब पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है, तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी मैं किस अकाउंट में लूंगा? क्या मैं उसको डायरेक्टली टेक अवे कर सकता हूं, बाहर लेके जा सकता हूं, या मतलब मेरी एनआरई अकाउंट में ले सकता हूं? तो नहीं दोस्तों, हम पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी को एनआरई अकाउंट में नहीं ले सकते, हमको कंपल्सरीली उसको एनआरओ अकाउंट में ही लेना होता है। और वहां से हम उसको रिपैट्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि $1 मिलियन की स्कीम है एनआरआईज के लिए, जिसके अंडर में वो सर्टिफिकेट के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि कैसे एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। उसको भी आप देख सकते हो कि भाई वहां से कैसे ट्रांसफर होगा। पर पीपीएफ अकाउंट से डायरेक्टली एनआरई अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो दोस्तों अब आता है पार्ट कि भाई पीपीएफ अकाउंट जो है उसमें जो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं 1,50,000 का, क्या वो कंट्रीब्यूशन मेरे इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट मुझे देता है? बीइंग एनआरआई मुझे कोई उसका बेनिफिट है? तो हाँ दोस्तों, एटीसी के अंडर में 1,50,000 का डिडक्शन हमको उसका मिलता है। तो मतलब हम जो कंट्रीब्यूशन उसमें करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, उसका हमको डिडक्शन मिलेगा। उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट आता है, उस पर क्या टैक्स होता है? तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता है, वो भी एग्जम्प्ट होता है। पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट सभी के लिए एग्जम्प्ट है, तो बीइंग एनआरआई वो हमारे लिए भी एग्जम्प्ट ही है। तो जब मैच्योर होता है पीपीएफ अकाउंट, तो क्या उस पर कोई टैक्स होता है? तो नहीं दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जब मैच्योर होता है तब भी उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। इसीलिए पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट को ईईई, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट और एग्जम्प्ट ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो भी टैक्स में बेनिफिट देता है, उसका इंटरेस्ट भी होता है जो टैक्स एग्जम्प्ट होता है, और उसकी मैच्योरिटी भी जो होती है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होती है। फिर दोस्तों आखिरी सवाल कि भी क्या पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है? तो हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है, एक भी हो सकता है और नंबर ऑफ नॉमिनीज भी हो सकते हैं। पर अगर नंबर ऑफ नॉमिनीज रहेंगे तो उनका शेयर डिफाइन करना होता है। तो होप दोस्तों पीपीएफ, एनआरआई और पीपीएफ के ऊपर ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।